मुर्दा को जिंदा किया जाता है। तो उल्टा श्वास से मालूम है कि मैं हर भविष्यवाणी जानता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बचा सकता हूँ, एकदम दावा ठोक के बताता हूँ। चाहे दुनिया का कोई ऐसा इंसान हो, डॉक्टर हो या कुछ कोई तरह के सवाल कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार। ये मालूम आपको भी पड़ा है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं, जिंदा किए हैं, सही माने जिंदा किए हैं। संतोष चमत्कारी बाबा उर्फ मोबाइल बाबा, आपको उनको भी फेल कर दिए हैं। जो बाबा आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार है, मेरा नाम हुआ संतोष चमत्कारी बाबा उर्फ मोबाइल बाबा जी। मैं शिव शक्ति हवन पूजा के शक्ति रूप हवन द्वारा लोगों को कल्याण करते हैं। जैसे आपका अंतिम में PMCH है, चाहे कहीं भी डॉक्टर से आप हार गए, आपकी उल्टा श्वास चल रही है, तो आप हमारे पास लेकर आइए और उसको यहाँ से सीधा श्वास करके जाना है। हम नहीं करते, हम का ढाबा हमारे पास नहीं है, क्योंकि महाकाल है, देवों का देव है, आदिदेव है, महाकाल है, वही कल्याण करते हैं और लोग हमारे यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। माध्यम है जागरण का। मेरा कहना है कि साइंस इज द सिस्मेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, ओनली वन मेडिकल। पहले डॉक्टर से मिलो और तब चमत्कारी बाबा के पास आओ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। तो हम लोगों को अपना शक्ति महादेव के द्वारा यहाँ से सीधा श्वास कर देते हैं, बचा देते हैं। और जहाँ जब ज़रूरत होती है दवा का, उस जगह प्रोडक्ट के लिए उन्हें कहा जाता है डॉक्टर से मिलिए, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ यहीं से उनको मुर्दा को जिंदा किया जाता है। तब उल्टा श्वास चलना मुर्दा के अंतिम समय में है, अब वह बच नहीं पाएंगे, अंतिम है, तो उनको हम उल्टा श्वास को सीधा किए महाकाल, और उनके यहाँ लगले 8 दिन में जागरण पूजा लिया जाता है। 8 दिन में, जैसे हम श्वास लौटाएंगे तो 8वां दिन नहीं मानेंगे। अच्छा, ये भी आपको बहुत, ये आपको वीडियो में आपको वायरल हुआ है कि आपने मरे हुए आदमी को भी आपने जिंदा कर दिया है। सत्य बात है, सही बात, सत्य बात है। जैसे आपको सांप काट लिया जी, आप अंतिम पोजीशन में हैं, हल्का अगर नरी बचा है तो उसको लेके आइए, हम उसे हर हर में कल्याण करेंगे। नहीं, हल्का अगर नारी बचा हुआ है या नारी में या उसके नस में दम है, दम है। जो आदमी आपको, ये एक वीडियो जो हुआ है कि मरा हुआ इंसान को आपने जिंदा किया, क्या ये सही है? सुनिए, अब बता रहे हैं, धरती पर 2 चीज़ होती है, एक सांप काटना सर्प देवी होती है, मानो या ना मानो। मैं तो मानता हूँ, पत्थर को भगवान मानता हूँ। अगर जिसको सर्प देवी काट लिया उसको मैं बचा लूँगा, जिसको अपना से ऊपर का भेजाव है तो हम उसको नहीं बचा सकते। कल्याण बात, सत्य दिखाते हैं, सत्य करेंगे। और सुनिए, हवा विहार द्वारा जो व्यक्ति मरे हैं, तंत्र मंत्र सब है, ये ऋषियों मुनि का आज नहीं, बहुत पुराना है। तो तंत्र मंत्र द्वारा जिस व्यक्ति को मारा गया है उस व्यक्ति को हम हर हाल में बचाएंगे। जो ऐसे मरा है उसकी समाधान नहीं है। शरीर में अंग में जितने, जैसे कोई आदमी पानी में डूब करके मर गया या उसकी सांस बची हुई है, क्या आपके पास आने से वो ठीक होगा? अगर पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है, अगर उनकी आराधना प्रार्थना होगी, महाकाल की ऑर्डर आएगी, तभी बचाएंगे। आपका बात हम नहीं सुनेंगे, हम बात सुनेंगे महाकाल का। जिस उनसे आदेश हो गया कि ये बचा लो, इसको मैं जस दे रहा हूँ, तो वह बच जाएगा। पहले ही मैं बोला हूँ कि अंधविश्वास को मैं नहीं मानता हूँ। नॉट प्लेइंग का मतलब हुआ कि खेल कूद ये सब चीज़ हम नहीं मानते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि आपको जिसको संतान नहीं होता है, वो यहाँ अगर आया, आपसे मुलाकात किया, आपसे बातचीत किया, तो उसको संतान होगा। एकदम 100% जी, 100%। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एवं शिव शक्ति जागरण एक छोटा सा न्यू पूजा लेते हैं। सच्चाई दिखाना जरूरी है कि आपको संतान प्राप्ति के लिए शिव का एक साधारण पूजा करना होगा, जिसमें हमें कोई लोभ लालच नहीं है। कलाकार को स्वागत करना है, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना है। अगर इसमें गरीब के पास नहीं है पूजा कराने के लिए, तो मैं 5,000 रुपया से हर गरीब परिवार को पूजा में योगदान दूंगा। क्या ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको जिसको संतान नहीं होता है उसको संतान आप अपना दिलाएंगे, और उसके बाद ये मरे हुए इंसान को जीवित करेंगे? और आपको ये भी है ना मालूम हुआ कि जो किसी तरीके की भी है ना बीमारी है, जैसे किसी को बवासीर की बीमारी है, किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी है, किसी को गठिया की बीमारी है, तो ये सारा आप में चमत्कार है जो उसको ठीक कर सकते हैं। एकदम महाकाल की कृपा है, उनकी शक्ति है, जो हमारे यहाँ से हर मानव, हर व्यक्ति सही होके जा रहे हैं। इतना दिन तो सुने थे कि ये आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरे भारत में कि पूरे देश में नाम चल रहा है, उसको भी आप फेल कर दिए। अब ऐसा हम किसी तांत्रिक या बाबा को हम बारे में नहीं बोलेंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री तांत्रिक हैं?
आखिर वो तांत्रिक नहीं है, बाबा है, हम उनके बारे में वर्णन नहीं करेंगे। कल क्या होगा वो बतला देते हैं क्या? आप में इतना वो है, आपको वो है जो बता देते हैं? कल क्या होगा हम तो उनसे भी ज्यादा मोबाइल पर आपको बता रहे हो। अब क्या देखिए, आप मोबाइल पर क्या क्या करिश्मा दिखा देते हैं, क्या क्या बता देते? जैसे किसी को किसी तरीके की परेशानी है, कोई हैरान है, किसी को भूत प्रेत दल लिया, किसी को आपको होता है 100 इंसान है, 100 तरह का फरेब शरीर के अंदर आ सकता है, तो क्या इसको मोबाइल पर भी आप बिल्कुल ठीक कर बता देते हैं? सकते हैं, इसलिए कि मोबाइल वाले बाबा भी आप कहला रहे हैं। बिल्कुल बता इसका सकते मोबाइल हैं। वाले बाबा का नाम रखने से पहले क्या सोच के रखे मोबाइल वाले बाबा? क्योंकि मोबाइल बाबा नाम रखने के पहले मुझे मालूम है कि मैं हर भविष्यवाणी जानता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बचा सकता हूँ, एकदम दावा ठोक के बताता हूँ। चाहे दुनिया का कोई ऐसा इंसान हो, डॉक्टर हो या कुछ कोई तरह के सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखता हूँ, और वो भी मोबाइल पर। पर्ची लगाने का मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर्ची लगाने नहीं, की जरूरत पर्ची नहीं है। उर्ची की जरूरत बस नहीं एक है। कॉल करिए, आपसे बात होगी, वहाँ दुख उसका बस, दूर हो बस, गया। दुख दूर, आप 25 देख सकते हैं इस बाबा का ये बाबा का दावा है कि अगर कोई भी इंसान किसी तरीके की अगर उनको परेशानी हो, किसी तरीके की उनको शरीर के अंदर में कोई भी समस्या हो, अगर वह एक फोन इनके पास बाबा के पास कर दे तो उसका आपको जो भी दुख बीमारी होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। 25% योर हेल्थ, ठीक है। मोबाइल पर 25% और मेरे दरबार में आने पर 100%। 100% माध्यम जागरण, क्लियर बात, माध्यम जागरण है। आपको जागरण पूजा कराना होगा। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड अगर खो गया है, कहीं खो गया है, क्या उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वो कहाँ है? उसके लिए उनको यहाँ दरवाजे पर आना होगा, यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि झूठ नहीं, जो हो सत्य हो। दरबार में आइएगा, अगर भुला गया तो तुरंत लाने का भी काम करेंगे। तुरंत देख सकते हैं बाबा का ये दावा है कि किसी तरीके की हैरानी अगर होगी, या किसी का लड़का हो या भाई हो, हस्बैंड हो, अगर वो कहीं खो गया है तो बाबा के दरबार में आइए, बाबा जरूर उनको ढूंढने में मदद करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। और भी बात, लड़का लड़की जो भाग जाते हैं, जो गार्जियन का प्रतिष्ठा लेते हैं जी, बेटा हो या बेटी, हम भी एक देश का बेटा है, जो लड़का लड़की गलत कर रहा है, भाग जा रहे हैं, उनको भी मैं जस्ट पकड़वा देता हूँ। पकड़वा देते जो लड़का लड़की भाग गया घर से उसको भी पकड़वा देंगे, चाहे जिस गली में हो। किससे पकड़वाते हैं? महाकाल से। महाकाल लाएगा उसको ढूंढ के और जो है सामने करेगा। ये भी न्यूज़ सुन लीजिए, और ऐसा किए हमने। आप जितने भी आदमी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसलिए कि अभी फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत ऐसा आपको सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहुत ज़्यादा हवा फैली हुई है, जो रोज़ सुनने में आ रहा है। आज यहाँ की लड़की भाग गई, कल वहाँ की लड़की भाग गई, मगर ये बाबा जी संतोष चमत्कारी बाबा से बच के अगर ये कोई भी लड़की या लड़का भागने की कोशिश किया तो बाबा उसको आपको कितना देर ये टाइम के अंदर में उसको यहाँ पर मेरा 1 महीना 7 दिन का नियम चलता है, लेकिन वो समझ लीजिए कि सप्ताह रोज के बाद उसको उपाय नहीं है बचना। नहीं, अगर वो भाग करके शादी कर लिया हो तो? शादी कर लिया हो तो उसको क्षमा होता है मेरे नज़र से, इसलिए कि शादी हो गया तो भगवान के सूत्र में हो गए, इसलिए हम माफ़ी मांगेंगे। इतना बाबा जब जान रहे हैं, हमारी बात का तकलीफ नहीं मानिएगा, ठीक है? इतना जब जान रहे हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान से एक लड़की आई हुई, वो भी भारत देश में भाग करके आई है, भारत देश में भाग करके आई है, जिसका नाम है सीमा हैदर। क्या वो बोल रही है कि हमने आपको सच्चा प्यार किया है, ठीक है, सचिन से? वो अपने पहले वाले हस्बैंड को छोड़ करके आ गई, जो उसका हस्बैंड सऊदी में रहता है, 4 बच्चे को लेकर के 3 देश पार कर करके नेपाल के रास्ते से वो भारत देश में आ जाती है। वो भी आपको दिल्ली जाती है, दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा जाती है, ग्रेटर नोएडा जाने के बाद कुछ रोज के बाद उसका लीकेज होता है। वो बोलती है कि हम सचिन से प्यार करते हैं। क्या वो सही माने वो प्यार करके आई है, या सचिन से प्यार करती है, या किसी तरीके का पाकिस्तान से भेजा हुआ वो जासूस है? इस चीज़ के लिए अभी हम हवन पर नहीं बैठे हैं, हवन पर जब बैठेंगे तभी बताएंगे, बिन हवन के हम नहीं बता सकते। नहीं, ये तो मैटर लमसम 15 दिन 20 रोज से न गूंज रहा है, ये 20 रोज से गूंज रहा है कि ये आपको सचिन सीमा हैदर सचिन लमसम सब जान रहा है, पूरा भारत देश इस पे गूंज गया है। क्या वो सही माने आपको जासूस है, या वो अपनी मोहब्बत ये प्यार सचिन से कर रही थी, वो इसलिए आए भारत देश में? क्या उसको यहाँ भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए? अभी फिलहाल वह बुरा नहीं सोच रही है,
अभी फिलहाल वो अच्छा सोच रही है वो लड़की, सीमा हैदर सीमा हैदर अभी अच्छा सोच रही है। अभी अच्छा सोच रही है, और मेरे हिसाब से उन्हें जगह मिलना चाहिए जी, जगह मिलना चाहिए, उसको नागरिकता मिलना चाहिए, मिलना यहाँ चाहिए। भारत देश में मिलना। ये गलत की हुई है, ये लड़की एक गलत की हुई है, क्योंकि अपने पति को धोखा दी हुई है। इस चीज़ को मैं भी गलत मानता हूँ। कोई भी लड़की अपने पति को अगर धोखा देती है तो वह सुखमय जीवन नहीं होता है मेरे हिसाब से। आगे आप लोग का मर्जी जो हो। किसी को संतान अगर नहीं होता है तो हमारे यहाँ दरबार में आने से उसको संतान भी हो जाएगा। उसके अलावा किसी को सांप करता है या कोई मरा हुआ व्यक्ति है वो यहाँ आता है तो उसको जीवित कर दीजिएगा। हल्का श्वास रहना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। मरा हुआ हल्का, मरा हुआ का मतलब हुआ अंतिम समय में जिसको उल्टा श्वास हो गया वो खत्म है। समझ रहे बात को मेरा? सवाल जवाब ऐसा कीजिए जो अच्छा लगे। मगर एक वीडियो आपका बाबा वायरल हुआ है जो उसमें दिखाया गया कि बहुत सारा भोज भंडार हो रहा था, जो एक वो हुआ कि मरे हुए व्यक्ति को आप जिंदा किए। सच्चाई बात है, हमने अपना रुपया लगाकर जी। 70,000 रुपया गाँव गोपालपुर कतैया थाना के आगे भंडारा में 12 तारीख को किया हूँ। ये देश विदेश के लोग आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, लाखों लोग पंडाल में सजे हुए थे। 70,000 सिर्फ मतलब पंडाल का बता रहे हैं, और खर्चा तो अलग है। मतलब अपने रुपया से गरीब को उद्धार किया हूँ। उस जगह एक बच्चा MMCS से लेकर हर डॉक्टर का से रिटायर, ओझा का से रिटायर, वो बच्चा अंतिम श्रम में, यानी एकदम मरल समझिए, हल्का श्वास उसका बचा हुआ था। उस बच्चे को महाकाल ने बचा लिया। आगे सर कहाँ से आप आए हैं? जी हम तो नगर से आए जी? हैं, दाऊद नगर से आए हैं। ताऊ क्या सुन करके यहाँ आए हैं? वो चमत्कारी बाबा हैं जी तो यूट्यूब पर देखे हैं जी यूट्यूब और पे देखे, सोचे हैं जाकर के बाबा से हम मिलते लोग हैं। यूट्यूब पे देखे हैं। जी, एक जी, वीडियो जी, इनका जी। काफ़ी वायरल हुआ है जो ये दिखाया गया है कि मरे हुए व्यक्ति को जी, ये जी, जिंदा जी, कर देते जी। हैं। तो वही समझ कर आए हैं। वही कि समझ देखें। करके जी, आए हैं जी कि यहाँ आने से परेशानी दूर हो जी, जाएगी। परेशानी। मैम कहाँ से आप आए हैं? दाऊनगर से। दाऊनगर से। क्या सुन करके यहाँ आए हैं बाबा के पास? संतोष चमत्कारी बाबा उर्फ मोबाइल बाबा। मोबाइल बाबा के जी जी, नाम क्या सुन करके आए हैं? जो दिखाने आए हैं, से दिखाने आए हैं। दिखाने आए दिखाने हैं। ये मालूम आपको भी पड़ा है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते किए हैं? हैं, जी। जिंदा किए हैं, सही माने जिंदा किए हाँ, हैं? जिंदा किए हैं। जिंदा क्या नाम है? इंदू देवी। इंदू देवी। कहाँ से आप आए हैं? रोहतास, सासाराम जी? रोहतास, सासाराम रोहतास। सासाराम रोहतास से। क्या परेशानी थी आपको? मेरे पैर में दर्द रहता है एक साइड, जी वही परेशानी के लेकर के हम आए हैं। जी, परेशानी को लेकर के आए हैं। यहाँ आने के बाद क्या आप ठीक हो गए? कुछ आराम है, 20% आराम है। अभी अभी किए हैं, अभी अबे किए हैं? अभी आज तुरंत पहला देखे दिन हैं, आए हैं। अभी पहला दिन है। अभी क्या सुन करके आए थे? कि चमत्कारी बाबा उर्फ मोबाइल बाबा हैं, जी जो देखते हैं, जो मृत व्यक्ति को जिला दिए हैं। हाँ, वो भी है कि वही मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते वही हैं। सुन करके हम जो है यहाँ पे आए हैं। आए हैं, हमको जो है कुछ राहत मिला है अभी राहत मिला हाँ, है। बोले भी हैं कि आपको जो है 25 से 50% तक आपको अभी जो है तत्काल राहत मिलेगा। इधर 2 दिन 3 दिन के अंदर हमको जो है अपना भभूति, तवीज, चावल सब दिए हैं। दिए हैं? हाँ। कितना बाबा फीस लिए हैं? कितना रहना आपको लिए हैं? 501 रुपया फीस लिए हैं। 501 रुपया। जी। 501 रुपया में यानी कोई भी परेशानी हो ठीक हो जाती है। फीस है 551, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था जी। इसलिए हम 501 रुपया ही दिया है। 501 रुपया दिए। जी। आगे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? इधर आइएगा थोड़ा। बाखरा से। जी जी, इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? बाखरा से। बखरा से आए हैं। क्या देख करके आए हैं? क्या सुन करके आए हैं? चमत्कारी बाबा सुनकर आए हैं कि बहुत आदमी को भलाई किए हैं। बाबा के बारे में तो बहुत ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुने होंगे, जी। जो वो पर्चा काटते हैं और बहुत जी। ऐसी बात बताते हैं कि आपको कल क्या होगा वो भी ये बता जी। देते हैं। क्या ये आपको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है वो फेल कर गए यहाँ संतोष बाबा और ये मोबाइल बाबा के आगे? सर पहली बार आए हैं जी और बहुत मोबाइल पर देखें, यूट्यूब पर, जी। तो आज बहुत भलाई है आदमी लोग का। क्या परेशानी थी आपको? सर 3-4 साल से हम लोग झेल रहे थे बहुत। तो बाबा बोले हैं कि ऐसा ऐसा घर पे है कारण, तो उसको सोल्व कर किया जाएगा। क्या परेशानी आपकी यहाँ आने से दूर हुई? अभी तो पहली बार आए हैं सर। बाबा बोले कि 15 दिन वो चावल और भभूति लगाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। बाबा मोबाइल पे भी बहुत ऐसा चमत्कार करते हैं। जी। क्या आपको कभी किए हैं?
नहीं, अभी तो हम लोग का घर पास में ही है, तो हम लोग फ़ोन पे नहीं बात किए हैं, जैसे कि डायरेक्ट चला है यहाँ पे। ये भी जानकारी भी मिली है कि बाबा मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं। जी ये देखे हैं आप कभी? जी, कहाँ मोबाइल पे जी। ये वो पूरा मर गया हुए थे, और क्या माखी वो भींग रहे थे, पूरा अंग से प्राण निकल चुका था जी। तो बाबा वो ठीक करके अभी चल फिर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव कुमार। कहाँ घर है? बाखरा बकरा। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? सरैया सरैया जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर